तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है इसको। सर रेंज के बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, रेंज के बाद हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। ये फंक्शन दिया हुआ है f, और f का आंसर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दिया हुआ है x, दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर for all x belongs to real numbers be a function from R into R. The range of f is सबसे पहली बात तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो आप इससे क्या समझेंगे। इस तरीके का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इससे ये समझना है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, राइट, और उसका आंसर x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का कोई ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, जब आप रिलेशन पढ़ के आए थे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में क्या हुआ करता था, याद है कुछ? सारे के सारे अगर ऑर्डर्ड पेयर हम लिख दे, पहला एलिमेंट उठा ले और पहला डोमेन, एलिमेंट ऑफ x एंड पहला एलिमेंट होगा है, मतलब पहला दो एलिमेंट अलग। होता था डोमेन, हाँ है ना, और दूसरा एलिमेंट हुआ करता था रेंज। यस सर। तो इसी तरीके से इसको भी समझो कि आपका जो पहला एलिमेंट है यानी कि x हो गया आपका डोमेन, मतलब कि आपका x है इनपुट और आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर से। तो आप इसी चीज को जो आपके सामने लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हैं छोटी फॉर्म में। बेसिकली वो आपसे यही बोलना चाह रहा है, बस उसने थोड़ा फैंसी आपका मचा दिया इधर, उसने फैंसी वे में दे दिया इसको लिख के, और कुछ नहीं। कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, r इज रियल नंबर, डिफाइंड फ्रॉम r टू r का ये मतलब है कि इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। r टू r का ये मतलब है यहाँ पे। तो हमेशा आपको डिफाइंड होगा फंक्शन कुछ। फंक्शन को हम जनरली ऐसे लिख के दिखा देते हैं, फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो a सेट होता है यहाँ पे डोमेन, b सेट होता है यहाँ पे कोडोमेन। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है f r टू r, तो आपका डोमेन है r, उसने ऑलरेडी आपको डोमेन दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं, और कोडोमेन में दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स। और अगर आप अपनी तरफ से निकालते भी हैं डोमेन तो मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। अब देखो मैं रेंज निकालने गया, तो जब मैं रेंज निकालने जाऊंगा तो मैं fx की जगह y लिख दूंगा पहली चीज तो, पर अभी मैं रेंज निकालने से पहले तो मैं डोमेन निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हर बार जब भी रेंज निकालना है तो डोमेन निकालनी है हमेशा। तो सबसे पहला काम मेरे को उसने बोला कि भैया इसकी रेंज बताओ, मैंने कहा डोमेन निकाल लो जी। डोमेन निकालने की दो कंडीशन यार। पहली कंडीशन रूट वाली, क्या यहाँ पे रूट है? सर डोमेन गिवन है ना, डोमेन तो ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ अपनी तरफ से कि देखो जो गिवन है वही आ रहा है डोमेन, अगर आप निकालोगे तब भी। तो अभी यहाँ पे देख लो रूट नहीं है, रूट तो है, तो हम कहें कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डोमेन निकालने जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे लगाने के लिए एक ही कंडीशन है, रूट तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होना नहीं चाहिए। आप इस एक्सप्रेशन को देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कभी जीरो होगा भी नहीं, ये कभी जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर खुद में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर खुद में ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। और आपने इस एक पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड करा हुआ है, तो ये जो पूरी ओवरऑल वैल्यू है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे एक छोटा सा हैशटैग लगा के भी लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर अगर कॉम्प्लेक्स भी हम लेते तो आयोटा नहीं हो सकता था ये। कॉम्प्लेक्स तो हम लेते ही, हम तो बात ही रियल फंक्शन की कर रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर ही रख सकते हैं। हाँ ये सर मैं भूल जाता हूँ सर, कॉम्प्लेक्स सिर्फ उसी में है। कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करनी है अपन को कहीं भी, मतलब कॉम्प्लेक्स हमारी पिक्चर में है ही नहीं, बस एक चैप्टर को छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमेशा हम पढ़ी रियल एनालिसिस थे, रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ये समझ लो। हमें तो सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही जानना है, रियल नंबर्स की बातें करनी है, बस एक ही चैप्टर है हमारा जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी तो बहुत छोटा सा आइडिया दिया है बस।
तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहा है मतलब बेसिक सीख लिए, ये समझ लो। अब इससे आगे की जो चीजें होगी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने जाओगे। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज तो खुद ही ट्रू है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे पास। इसका मतलब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स हो सकती है, आप जो चाहे वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज ये तो आसान है, ये तो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ना रूट था, डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, तो आप x को जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पे कोई आप पे लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है x की। अब करते हैं शुरू रेंज निकालना। तो जैसे मैं रेंज निकालूंगा, रेंज निकालने अब मैं पहुंचा, तो मैंने fx की जगह लिख दिया सबसे पहली चीज तो y। और रेंज निकालने के लिए आपको करना क्या है, रेंज निकालने के लिए आपको x को y की टर्म्स में कन्वर्ट करना। अभी आपको y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, you have to convert x in terms of y. Now how to convert that? आप इसको मल्टीप्लाई करिए, सारे के सारे x को एक साइड शिफ्ट कर दीजिए और पूरा y एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ y से, मतलब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। y के नीचे था 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा और y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, तो y into 1 plus x square is equals to x square। मैंने कहा y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी, y plus yx square is equals to x square। यानी कि मैंने x स्क्वायर को इधर लेके आया। अब देखो सारा x पहले एक साथ करो, तो x को इधर लेके आया तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको उधर ले गया y को माइनस y लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। यानी कि मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। आप देख सकते हो मैंने x को निकाल लिया y के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो मैं x को ये लिख सकता हूं, स्क्वायर हटाऊंगा, प्लस माइनस लगाऊंगा, साथ साथ रूट लगाऊंगा, तो ये बन गया माइनस टाइम्स y अपॉन y माइनस 1। सर माइनस हट जाएगा एक्चुअली अगर 1 माइनस 1 हटाना नहीं, हटाना नहीं है ना ऋषि। कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया ये? क्यों सर माइनस वाई को तो वाई आई नहीं हो जाएगा? अच्छा जरूरी थोड़ी ऐसे है में सर। हाँ सर समझ गया। तो y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है अच्छा या हाँ नहीं। सर, माइनस y को नेगेटिव होना पड़ेगा। y को नेगेटिव वैल्यू रख तो कोई y सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट नेगेटिव ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं और भी वैल्यूज रख सकते हैं, अभी आपको पता चलेगा। यही चीज हमें निकालनी है। अब जब आप यहां तक पहुंच गए, यस सर, सर कट रही है लेकिन आपकी ना बीच में। वो यार मेरा दिखा देता है, ये मेरे को शो कर देता है जब मेरा जैसे अनस्टेबल होता है ना थोड़ा भी कनेक्शन। चलिए यहां तक की बात तो देखो हमारे सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड। मैंने x को y की टर्म्स में निकालना था, मैंने x को y की टर्म्स में निकाल दिया। मेरे पास आया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y अपॉन y माइनस 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं इस माइनस साइन को नीचे लेके चला जाऊं तो नीचे वाला सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस 5। ऐसे भी लिख सकता था। मैंने क्यों नहीं लिखा मैं अब बताता हूं। जब मैं x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा तो टू फाइंड रेंज आई नीड टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो ये अभी आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप इस फंक्शन का डोमेन निकालिए।
यानी कि आप देखिए जब इस फंक्शन का आप डोमेन निकालेंगे तो ये x को y की टर्म्स में गिवन, तो इसका डोमेन आएगा y की टर्म्स में, राइट। जो ओरिजिनल फंक्शन यानी कि जो शुरुआत में फंक्शन लिखा हुआ था उसकी रेंज है। तो जब आप इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो आप डोमेन निकालते हुए फिर से देखो क्या क्या फोकस करोगे। अब आप कहोगे इससे हाँ जी, तो नाउ फाइंड डोमेन। आपने कहा पहली बात तो रूट आ रहा है और रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात y माइनस 1 नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अब हम डोमेन वाली कंडीशन लगा दिए। इस माइनस को यहां पे लिखो बाहर, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसलिए लिखा क्योंकि देखो y के कोफिशिएंट दोनों जगह ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए मैं माइनस को नीचे लेके नहीं गया। मैं नीचे भी लेके जा सकता था, मैं इसको लिख सकता था y अपॉन 1 माइनस 5, बट मैं क्यों नहीं लेके गया इस बात का आपको रीजन बता रहा हूँ। इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि उस केस में y का कोफिशिएंट नेगेटिव बन जाता, मुझे दोबारा भी माइनस कॉमन लेना पड़ा तब भी, अगर मैं डोमेन निकालने आता तो मैंने यहाँ पे इस अब ये क्वेश्चन, अब तो यार ये क्वेश्चन वापस वही बन गया है जो डोमेन में हम पढ़ के आए हैं। इसका डोमेन निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आए, यहाँ से इसने कहा y की वैल्यू भैया 1 मत लेना। हमने कहा ठीक है जी, ध्यान में रखेंगे y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। फिर इसने हमसे कहा कि हाँ बता दो कैसे निकालें इसका डोमेन। हमने कहा हमने वेवी कर्व से सीखा हुआ है, ऊपर एक लीनियर फैक्टर, क्या है लीनियर फैक्टर, y है, कब 0 होगा, 0/0 होगा। नीचे एक लीनियर फैक्टर y माइनस 1, y माइनस 1 कब 0 होगा, 1 पे होगा। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स बने, 2 बने जी, 0 एंड 1, दो ही लीनियर फैक्टर थे, दो ही क्रिटिकल पॉइंट बनने चाहिए थे। y भी अपने आप में एक लीनियर फैक्टर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, आप सोच लो, y की पावर 1 दिया हुआ है, एक लीनियर फैक्टर है, बस इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। इस बार एक्सप्रेशन y माइनस 2 y माइनस 3 ऐसा नहीं है, सिंपल y है। तो अगर सिंपल y है तो वो भी तो एक लीनियर सर बट फैक्टर यहाँ है। पे 0 क्यों लिया है, एक वेवी कर्व में 0 क्यों लिया एक जगह? क्योंकि ऊपर वाले लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। भाई हम दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं ना, y माइनस 1 को 0 के बराबर रखेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। जब y को 0 के बराबर रखेगा तो y 0 ही आ गया क्रिटिकल पॉइंट। सर बट यहाँ पे तो y तो नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो फिर तो y माइनस 1 को हम 0 के इक्वल टू नहीं रख सकते। भाई तो इससे क्या मतलब था, क्रिटिकल पॉइंट्स तो हम सबके निकालते थे, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला हमने। और सर फिर ये जो निकाला। ये जो माइनस दिया है, इससे ऊपर वाले न्यूमरेटर का तो माइनस चला गया, लेकिन फिर नीचे वाले में भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है। सर बट फिर अगर y हटाना है तो फिर तो जो पहले ही y क्यों हटाना है, y क्यों हटाना है? सॉरी सॉरी मेरा मतलब है कि अंडर रूट हट गया तो फिर तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ ही गया। लेकिन फिर सर आपने न्यूमरेटर का तो माइनस हटा दिया, लेकिन फिर डिनोमिनेटर में तो y पॉजिटिव ही था। हाँ सर अपने नहीं मैं न्यूमरेटर का समझे नहीं, फिर से बोलो। सर आपने न्यूमरेटर का तो माइनस हटा दिया बाहर लिखकर, फिर लेकिन फिर जो डिनोमिनेटर में y माइनस 1 था उसका क्यों माइनस बाहर लिखा? उसका माइनस बाहर कहाँ लिखा है? सर मेरा तो मतलब है समझा नहीं मेरे को, तो गलत समझ रहा है इसको। ये ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, मेरी बात सुन। मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा आपको। ये जो माइनस वाई अपॉन माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने देखे इसमें कितने लीनियर फैक्टर्स, एक है न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर विच इज माइनस वाई, ये अपने आप में एक लीनियर फैक्टर है। ये भी एक लीनियर फैक्टर है विच इज y माइनस 1। ठीक बात। मैंने नीचे वाले लीनियर फैक्टर, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने आ लो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मैं जितने लीनियर फैक्टर से सबको 0 रखूंगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो मैंने ऊपर वाले लीनियर फैक्टर को भी 0 रखा, नीचे वाले लीनियर फैक्टर को भी 0 रखा।
बट क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले मैंने ये सोचा कि मुझे हर जगह लीनियर फैक्टर में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ता है कि नहीं, बता। यस सर। तो मैंने ऊपर अभी ये y का कोफिशिएंट देख -1 हो रखा है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में -1 है, अगर ऊपर वाले कोफिशिएंट में -1 है तो मैंने उस माइनस को बाहर निकाल दिया। तो वो माइनस बाहर निकाला तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, इस माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, यहाँ पे बचेगा y -1। अच्छा सर, मतलब कि आपने जो माइनस बाहर निकाला है वो सिर्फ न्यूमरेटर के लिए निकाला है? बिल्कुल। तो सर फिर ये जो सिर्फ 1 है इसमें न्यूमरेटर तो का मैंने माइनस बाहर निकाला। ये जो 1 आया, क्योंकि 1 तो नॉट इक्वल टू y इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है, तो फिर तो इसमें तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखेंगे हम, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। पर क्रिटिकल पॉइंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट तो निकालेंगे, बस वो अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे जो तूने बोला अभी कि हाँ जी y -1 0 होना नहीं चाहिए था। 0 तो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, पर हमें अंदर से ये पता तो है, हमने लिख भी लिया और देख साइड में कि y -1 0 होना नहीं चाहिए। तो मैं जब 1 आंसर में अगर मेरे आया तो मैं 1 पे ओपन ब्रैकेट लिखूंगा, क्लोज नहीं लिखूंगा कहीं। समझ आई बात? हाँ सर, ये आ गया समझ। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया जी सारे, तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। अब मैं गया इसका, मैंने देखा क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं 2, एक ऊपर y वाले से, एक नीचे y -1 से। जब ऊपर y वाले को 0 रखा तो क्रिटिकल पॉइंट आया 0, जब नीचे y -1 को 0 रखा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आया 1। मैंने विद ऑर्डर, यानी कि पहले 0 आता उसके बाद 1 आता, दोनों को मार्क कर दिया, -∞ +∞। अब पूरे एक्सप्रेशन के बाहर साइन है नेगेटिव, तो मैंने माइनस से स्टार्ट करा, माइनस प्लस माइनस। मेरे को क्या चाहिए था, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला रीजन हुआ 0 से 1 वाला, तो मेरे y की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। अब देख यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो वैसे तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, बट क्योंकि डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर है और y की वैल्यू 1 हमारे डिनोमिनेटर को 0 बना देगी, तो मैं 1 पे ओपन लिख दूंगा, 0 पे क्लोज लिख दूंगा। हमारा आ गया आंसर, y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, 0 के तो बराबर हो सकती है, 1 के बराबर कभी नहीं हो सकती। ये हमारी रेंज सर तो मतलब रेंज में सिंपली हमें y का वैल्यू ढूंढना है। बिल्कुल, पर वो y का वैल्यू ढूंढने के लिए पहले तुझे x y की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। जब x y की टर्म्स में आ जाएगा तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा स्टार्टिंग वाला ही था ना, ये तो मैंने चेंज करके बनाया था। ठीक है सर। आया y बिलोंग्स टू 0। कंफर्म कैसे करेंगे हम अपना आंसर? बिल्कुल, अब कंफर्म करने का वैसे तो कोई ऐसा तरीका नहीं है ऋषिक, बट कंफर्म करने का तरीका है कि हम अगर इसको लॉजिकली देखें इसी चीज को, ये देख x² अपॉन 1 प्लस x² लिखा हुआ है, ऊपर है x², नीचे है x² प्लस 1, यानी कि ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा उससे एक ज्यादा होगी कि नहीं, बता। सर होगी, राइट, कुछ भी रख ले, x² जो भी होगा नीचे वाला हमेशा उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे x² प्लस 1 लिख रहा है। ऐसे समझ आओ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हमेशा छोटा नहीं है? यस सर। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है तो वैल्यू क्या 1 से छोटी नहीं होगी? हाँ सर। भाई 4/9, 4/9 नहीं, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ऐसी तो आंसर आते जाएंगे इसके। 8/9, 9/10। हाँ, जब बहुत बड़ा हो जाएगा 999/1000 तो 0.999 आ जाएगा आंसर, तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा। ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा कभी नहीं, 0 आ सकता है, x को 0 रख दे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी चीज भी देख, तो पहली बात तो ये पता चल गया 1 से बड़ा तो कभी ये हो नहीं सकता। यस सर। अब दूसरी चीज ये देख कि ऊपर एक्सप्रेशन में x² है, नीचे 1 प्लस x² है,
वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी कि नहीं? नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। यस सर। तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 से छोटी ही छोटी रहेगी। यस सर। तो इसकी रेंज निकालने का तरीका, मतलब अगर मैं निकालूंगा तो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा इस चीज को, तुम्हें तो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम जेई में बैठ के ये सब सवाल कर रहे हो रेंज के, तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही हो कि आप उसको लॉजिकली देख के रीड करके ही समझ जाओ कि क्या रेंज होनी चाहिए इसकी। ऑल्दो चेक करने का कोई तरीका नहीं, मैं ये भी बता दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हाँ अभी हम चेक करके इसको बता देंगे। कुछ चीजें देख सकते हैं, वो अगले साल सीखेंगे, जो थोड़ी बहुत चीजें हम इसमें देख सकते हैं और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। ओके सर। बस चेक करने का तो यही तरीका है, वापस जाकर घूम के एक बार फिर से देख ले कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी। ओके। ओके, नोट करो इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये होगा फिर। नहीं नहीं ये नहीं होगा, इस पे भी आएंगे, पहले से नोट कर लो। और कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेना, बिल्कुल बिल्कुल ना घबराना। So find the range of, पहला क्वेश्चन है fx is equals to root over 4 minus x square. fx is equals to root over 4 minus x square. पहले इसकी निकालो रेंज। अब यहां से भी तुम कुछ सीखने ही वाले हो, तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम गड़बड़ करोगे तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा दोबारा कि देखो हमने ये गड़बड़ कर दी इस बार। तो हर बार हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे, फिर एक इसकी रेंज निकालेंगे, फिर एक इसकी भी रेंज निकालेंगे। सर डोमेन निकालने से हमें क्या हेल्प मिलती है? डोमेन निकालने के बाद ही रेंज का सही मेथड पता चलता है, क्योंकि रेंज एक और मेथड से भी निकल सकती है, बट वो मेथड इनके सिलेबस, तुम्हारे स्कूल लेवल के सिलेबस में नहीं आएगा कभी, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेंज हमेशा ऐसे ही निकालनी है जैसे अभी हम निकाल रहे हैं, कुछ और तरीके भी हैं रेंज निकालने के, मतलब कुछ और नहीं, एक ही और तरीका है, बट उसके लिए हमें कैलकुलस लगानी पड़ती है। और वो लगेगी तब जब हमारा डोमेन किस तरीके का आएगा, जब तुम्हें हम पढ़ाएंगे रिलेशन फंक्शन तब बताएंगे ये बात। ओके सर। अभी तुम्हें मेथड तो तुम्हें भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मेथड तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, वो तुम्हें कुछ चीजें उसके लिए अलग से जाननी पड़ेगी, जो कि हो सकता है तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा रखी होंगी, तो फिर मैं पूछूंगा तुमसे। हाँ सर, तो वो फिजिक्स में चीजें पढ़ बता, चुके हैं। फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ी है ना तुमने थोड़ी, हाँ सर। तो वही देखता हूँ क्या क्या पढ़ी है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना तुमने फिजिक्स में भी तो सीखा है, वही तो रेंज है, और क्या रेंज है? हाँ सर। मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लो, तो वो अगर तुम सीख गए मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो रेंज निकालना सीख गए। हम भी यही सिखा रहे हैं, बस हम थोड़ा और टेक्निकलिटीज से भी सिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई, मतलब जब हम वो चीज सिखाएंगे तो फिर हम तुम्हें उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी सिखाएंगे। अब फिजिक्स में उतना ही काम आता है, तो वहां पे तुम्हें सीधा सीधा सिखा दी गई होंगी कुछ चीजें, हमारे यहाँ पे और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी से काम आएगी रेंज निकालने की चीजें। जब हमारे यहाँ रेंज निकालेंगे उस मेथड से जो तुम्हें सिखाया गया है, dy by dx is equals to 0 पुट कर दो, ये तो सिखाया है। हाँ सर। सर हमें बस हेलो एप्लीकेशन खुशी, पता है। हाँ हेलो खुशी, खुशी ये तो डोमेन रेंज चल रहा है बच्चे, बीच से चल रहा है हमारा आज की क्लास तो थोड़ा, तुमने पढ़ा है ये टॉपिक डोमेन एंड रेंज? नहीं पढ़ा होगा अभी तो।
मतलब स्कूल में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो। सबसे पहले सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड। पहले सेकंड करो, उससे कुछ सीखते हैं, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे। सर हर्षित, हाँ सर, मेरे को सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। जब स्क्वायर होता है ना तो सर मतलब 4 पॉसिबल वैल्यू बनेगी या क्या सर? जैसे अगर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो सर प्लस तो एक्स माइनस एक्स लेंगे या फिर एक्स को पॉजिटिव रख के दूसरी साइड बस कर देंगे? ये भी कर्व लगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। कर लो नहीं सॉल्व। सर, वैसे नहीं निकाल सकते बिना वीवी कर्व के? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का अगर तू मॉड मतलब स्क्वायर रूट लेगा तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ या तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 या माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। या तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, या फिर दूसरे तरीके का सॉल्यूशन ये है। सर तो हम 2 को मतलब मॉड रूट में मॉड ले लेंगे, बस एक्स को प्लस माइनस करेंगे। भाई रूट में हम एक्स स्क्वायर लेंगे, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है, ये तो हमने प्रॉपर्टी लिखी है। हाँ सर। तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ गई, क्योंकि रूट 4 तो 2 होता है। हाँ ओके सर। और अब मॉड एक्स को खोल देगा तो एक बार x लेस सर देन तो इक्वल टू 2 आ सिंपली जाएगा। x को ऐसे नहीं लिख सकते, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? नहीं नहीं, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। हेलो, तुमने नहीं पढ़ा है, ये तो इन्हें पढ़ा दिया मैंने। तुम्हें अभी जब पढ़ाऊंगा तब तो पूछो मुझसे तब। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हुआ आदित्य। सर मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझसे बोलना। अच्छा, अरे 1 मिनट थोड़ा टाइम और दे दो। शुरू करते हैं दोबारा। अब तू कर ले सॉल्व, अब टाइम तो तुझे दिया था मैंने, तुझे कर लेना चाहिए था अब तक। तूने नहीं करा तो तो इससे ज्यादा डाउट में टाइम फंस कैसे दे। गया था। कोई बात नहीं, और सीख लो, पहले सही से सीखो इसको मेथड को। तो अब मैं रेंज निकालने गया। तो वैसे स्कूल लेवल के लिए ना तुम्हें रेंज के लिए डोमेन भी निकालने की जरूरत नहीं है आदित्य। स्कूल लेवल अगर हम रेंज निकाल रहे हैं तो हमें डोमेन भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बढ़ो क्वेश्चन पे। आप एफ को वाई से रिप्लेस करो। अगला काम एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल। अब तो मुझे ये बता कैसे निकाल सकता है एक्स को वाई के टर्म्स में। सर दोनों साइड को स्क्वायर करके दोनों लिख साइड सकते स्क्वायर हैं, कर फिर देंगे। 4 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, मतलब एक्स को तो। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। तो कर दूं, सारा काम करता जा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आया, वाई स्क्वायर को उधर लेके गया, तो ये बना एक्स तो स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल टू 4 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स 4 माइनस वाई का अंडर हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर। ये प्लस माइनस में बार बार लगा रहा हूँ, इस प्लस माइनस की बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी हमें, क्योंकि हमें इस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होगा। बोल तो लगाना है क्योंकि भाई लगाना तो चाहिए, पर इस प्लस माइनस से फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है जी। अब गलत है, पता था मैंने तुझे, ये तुम्हें ये आंसर दे। अच्छा, अब हम यहां तक पहुंच गए। तो आदित्य इसके बाद वही काम करना है जो तू अब तक करते हुए आया। अब तुझे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए तुझे चेक क्या करना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। सर बट यहाँ पे आपने डायरेक्टली y से कैसे कर दिया? क्या कर दिया, आलोक फिर से पूछ, क्या करा? डायरेक्टली y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर क्यों कर दिया? ये देख, fx को y से रिप्लेस कर रहे हैं ना जब भी हम रेंज निकालते हैं। ये fx हमारे फंक्शन की वैल्यू ही तो है। इस fx को मैं y भी लिख सकता हूं।
ये fx बेसिकली y है, ऐसे समझ ले कि fx, अब ये ज्यादा डिटेल में बात हो जाएगी इसलिए मैं तुझे अभी पूरा खोल के नहीं बता रहा, बट अगर fx को ऐसे समझ ले कि fx हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, fx हमारा आंसर दे रहा है, मैं आउटपुट दे रहा है, तो इस fx को हम हमेशा, अगर fx लिखा हुआ है तो उसको y से रिप्लेस कर सकता है। ये तो हमने उसमें भी लिखा था, देख रेंज मेथड निकालने में, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है। रेंज सर पहले कैलकुलेट तो वहाँ करने पे के लिए हमने आप पूरा fx को डोमेन, सबसे पहले, सर वहाँ पे तो हमने पहले पूरा डोमेन निकाल के फिर y की वैल्यू पुट की ना। अच्छा अभी अभी तो बोला मैंने आलोक कि हमें स्कूल लेवल के लिए डोमेन निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा बढ़ सकते हैं आगे y निकालने। ठीक है सर। मतलब तेरे स्टेप बचा रहा हूँ मैं, बस तुझे ज्यादा मेहनत करवा रहा था मैं पहले, बट मुझे लगता है तुम्हें एक्चुअली, आई फील लाइक कि तुम्हें इतनी मेहनत की जरूरत है नहीं, तुम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना और इस पर कोई मार्क्स कटना नहीं तुम्हारा। तो अगर स्कूल पे ही अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा स्कूल में, दूसरे सिलेबस का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मतलब दूसरे ठीक है टाइप का सर। क्वेश्चन। तो मैं fx को सीधा y से रिप्लेस करूंगा और रेंज निकालना शुरू कर दूंगा। अब रेंज निकालने के लिए आई हैव टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। नाउ टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, मैंने पहले दोनों साइड का स्क्वायर करा, फिर x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, y स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके गया, तो ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस y स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस y स्क्वायर। मैंने इसका डोमेन निकालना शुरू करा। जब इसका डोमेन निकालूंगा तो रूट के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो मैं ऑलरेडी एक कंडीशन से तो बच गया। अब मेरे पास बस एक ही कंडीशन है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक बात, मैंने इस क्वेश्चन का वेवी कर्व लगाया, तो इसको मैं a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म लिख सकता हूं। अभिषेक ऐसे नहीं आएगी बात समझ, बेटा यही तो जरूरत है तुझे मेरी, इतना काम और फिर तूने इसके सीखा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे जो फैक्टर्स बनाए हमने। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नॉर्मल वेवी कर्व भी लगाना है। ओके सर। सर तो -2 और 2 होगा ना। -2 और 2 होगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं चलो, क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव बन रहा है अभी। तो जहां पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक नेगेटिव कॉमन ले लिया। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बने भैया -2 एंड, मैंने -2 और 2 को मार्क कर दिया अकॉर्डिंग। जब मैंने, खुशी हेलो, खुशी है क्लास में या छोड़ के भाग गई, कह रही है तो क्या ही चल रहा है सर। अच्छा नहीं, चलो तो -2 एंड 2 हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मैंने मार्क करा। -∞ टू +∞ मेरा नंबर लाइन था, मैंने माइनस से रखना स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस, आंसर आया मेरा -2 से 2, राइट, आंसर आया मेरा -2 से 2। तो यहाँ के हिसाब से तो मेरा आंसर ये होना चाहिए था that y can be -2 to 2 closed bracket, closed bracket क्यों, greater than equals to दिया, right? सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन है। हाँ ग्रेटर देन है लो, ग्रेटर सर तो मतलब अब अगर रेंज निकालने के लिए डायरेक्टली y का वो पुट कर सकते हैं ना वैल्यू। ओके सर। कहाँ है भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, सर तो -2 तो क्लोज ही रहेगा ना। हैं? -2 तो क्लोज ही रहेगा ना। दोनों क्लोज रहेंगे, ओपन कौन सा आएगा, हेलो ओपन क्यों आएगा कोई, यार तूने पढ़ाई नहीं करता है तू, क्या बात है, सर आपकी इससे आवाज, बाहर आना है हमें ओपन क्लोज से। हाँ मेरी आवाज आ रही है, हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि तूने पढ़ाई करनी छोड़ दी क्या, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे क्या तू,
नहीं सर, ये प्लस माइनस मैंने सोचा कि -2 तो ओपन आएगा ना, क्योंकि वो तो 0 से कम है। ठीक है सर, चूत। ये बता मुझे कि ये हमने तुझे क्या बताया, हमने कब करी ये बात तुझसे कि 0 से कम है तो यहाँ पे ओपन आएगा और 0 से ज्यादा है तो क्लोज्ड आएगा। हमने तो ये बात करी थी देख कल भी, लास्ट क्लास में भी, कि अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लिखा होता तो हर जगह ओपन आता, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो हर जगह क्लोज आना चाहिए, बारिंग टू थिंग्स। एक, जहां जहां प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है उसको ओपन कर देना, यस सर। और दूसरा जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो उसको ओपन कर देना। यस सर। तो यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा, ना कहीं इंफिनिटी आ रहा, और साथ में ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी दिया हुआ है, तो क्या हर जगह क्लोज नहीं होना चाहिए था? 0 से क्यों देख रहे हो उसको? हाँ सर, समझ गया। 0 से देखना है। समझ तो गया हमेशा सर। बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन दे रखा है या लेस देन दे रखा है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन में से कोई से साइन यूज करा है तो हर जगह ओपन ब्रैकेट। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं तुझे 5वीं बार बता रहा हूँ ये बात, और तू 5वीं बार बोल रहा है मुझसे, मैं समझ गया। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है तो हमें ये देखना है कि वैसे तो देखो हर जगह अब ओपन क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है तो दो सिचुएशन ध्यान में रखनी है। फिर एक, अगर कहीं भी बता, तू बता मेरे को दोनों सिचुएशन। हाँ सर, पहली सिचुएशन कि अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड आएगा, अगर वो ग्रेटर देन सिर्फ होगा तो ओपन आएगा, और अगर हमारा डिनोमिनेटर दिया होगा तो उस पर डिपेंड करता है कि ओपन आएगा। तो डिनोमिनेटर तो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां पे तो ओपन आना ही आना है हमेशा। और एक इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे भी ध्यान रखना है, उस पे भी ओपन आएगा हमेशा। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटे डिस्कशन है, अभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम बार बार क्लोजर ओपन भी आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुमने तो रेंज निकाल ली, तुम्हें तो लगा इसका आंसर -2 to 2 हो जाएगा, बट नहीं होगा। रेंज इतना आसान काम नहीं है, रेंज थोड़ा टेढ़ी गिर है भाई। डोमेन में तो जो आपने रूल्स पढ़ लिए बस आप रूल्स पे भागते जा रहे हो, पर मैथ्स 11th का जैसे कि मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि फॉर्मूले से नहीं चलता है, ये दिमाग से चलेगा, ये फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना, एकदम लकी समझना कि अगर कोई भी चीज आपने पढ़ी और वो सीधा सीधा फॉर्मूले से चल रही है। अगर कभी भी ऐसा मिलता है कुछ भी जो सीधा सीधा फॉर्मूले से चल रहा है तो कंसिडर योरसेल्फ लकी, लाइक रियली लकी। अरे भाई ये तो सब सिर्फ फॉर्मूले से ही चल रहा है यहाँ पे, तो वरना हर जगह वेरिएशन है। कैसे वेरिएशन है देखो। अब ये बात समझो कि स्टार्टिंग में जो आप निकाल रहे थे वो निकाल क्या रहे थे? निकाल रहे थे जी y इक्वल्स टू √4 - x²। ठीक बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मेरे को √4 का आंसर बता दे, क्या बताओगे? और कोई? √4 का आंसर सर प्लस और -2। आदित्य? सर प्लस और -2 ही होता है नहीं होता है, गलत पढ़ाया सर। गया है। क्यों? इसलिए नहीं होता है, आप सुन ले। रूट का आंसर तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। पता नहीं तुम्हें किसने पढ़ाया है ऐसा, तुम्हारे टीचर नहीं पढ़ाया होगा, तुम्हारी बुक ने तो नहीं पढ़ाया। तुम आप आज भी जाके हाँ सर, वही बोलते जब रूट खोलते हैं तो दो वैल्यूज आती है, प्लस और माइनस। लाइक जब रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस जो आता है वो लिखते हैं। पता है मुझे, पता है मुझे, यही पढ़ाया जाता है, पर ऐसा है नहीं। अपन 9th क्लास का एमटीएससी का बैच लेते हैं, 9th और 10th का, और हम उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाते ये बात। थप्पड़ खाते हैं वो, जैसे ही वो √4 का आंसर +-2 बताते हैं, एकदम सीधा छूटते। और √4 उन्होंने -2 बोला नहीं, इधर से जूता उठ के उनके मुंह पे पहुंचा नहीं। ऐसा ऐसा सीन रखता हूँ उनके साथ, क्योंकि रूट का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो मैं आपको इसका एक तो मैं आपको इसकी वो देता हूँ प्रूफ।
ठीक है, मतलब प्रूफ एज इन ऐसे प्रूफ नहीं कि रूट 4 का आंसर क्यों प्लस माइनस 2 नहीं आ रहा, इसका प्रूफ देने के लिए तो मुझे तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, तब बताऊंगा मैं ये बात। पर रूट 4 का आंसर वैसा आता है +2, रूट का आंसर ये हमेशा पॉजिटिव है। बट मैं आपको प्रूफ यहाँ से दे सकता हूँ कि आपको गलत पढ़ाया गया है, कि आप 9th क्लास की बुक खोलना, ठीक है, 9th क्लास में या तो रियल नंबर्स या पॉलिनोमियल्स पूरा पढ़ना, रियल नंबर्स नहीं है शायद, नहीं तो मैं अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा कौन से चैप्टर का कौन सा पेज नंबर है। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है, एकदम अच्छे से लिख के दिया उन्होंने कि रूट स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्हारे। वो अलग बात है तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता, मुझे पता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऊपर वालों की मिस्टेक है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी गलती है। पर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव है, पहली बात तो आप ये समझ, रूट का आंसर +-2 है ही नहीं। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि रूट 4 का आंसर भैया -2 है, नहीं, छोड़ के आ जाना, पढ़ना मत, ऐसी जगह बिल्कुल भलाई नहीं है पढ़ने में, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पता नहीं है, इस बंदे को खुद भी नहीं पता, इसको खुद ही नहीं आता तो ठीक ये है तुम्हें सर। क्या पढ़ाएगा। तो रूट 4 का आंसर तो सिर्फ +2 है, रूट 4 का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट की किसी भी क्वांटिटी का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हो सकता, या मैं इस पर तुम्हें एक दो चीजें और बताना चाहूंगा वैसे तो, पर अभी करेंगे हम इस पे बात, जब हम इनइक्वालिटी में आएंगे और आगे पढ़ेंगे तब हम इस पे बात करेंगे, तब हम तुम्हें बहुत सारे कंफ्यूजन भी दिखाएंगे, तुम्हारे कंफ्यूजन जो कि होने चाहिए, पर तुम्हें होंगे या नहीं होंगे वो तो मैं बाद में बात करूंगा, तभी बात करेंगे। बट आज के लिए एक बात ध्यान रख लो और इसको बड़ा बड़ा मार्जिन में लिख लो जरा हैशटैग के साथ, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चलो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, अभी तुम्हें तो पढ़ी हुई है, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मैंने ही पढ़ाया तेरे को तो जब स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मेरे को एक बात बता, तू y का आंसर -2 से 2 क्यों दे रहा है, y -2 कैसे आ जाएगा, स्क्वायर y की वैल्यू तो स्क्वायर रूट में है भाई, y इज इक्वल्स टू √4 - x² दे रखता है, y कैसे मिलेगा, y मिलेगा जब ये रूट सॉल्व होगा, इस रूट का जो भी आंसर आएगा वो y की वैल्यू बनेगी। पहले मुझे हाँ ना में जवाब दो। यस आंसर सर। आएगी। अब जब y की वैल्यू रूट का आंसर आएगी तो रूट का आंसर तो नेगेटिव नहीं आ सकता, हाँ सर। तो -2 से 0 क्यों ले रहा है, ये कह रहा हूँ सर लेकिन -2 भी रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 भी रखेंगे तो स्क्वायर होके वो 4 हो जाएगा। 9th में भेज दूंगा तेरे को वापस, ये सुनियो इधर मेरी बात, यस सर। और देख तो अभी तुझे याद दिलाऊंगा, ये एग्जैक्टली हमारा डिस्कशन हुआ है, रुक जा, ये एग्जैक्टली हमारा डिस्कशन हुआ है, ये शायद आलोक से व्यू है, ऐसा भी कुछ याद आ रहा है। हाँ, इसमें x का आंसर क्या होगा, +-4 +-4 तो सॉरी -2 2 और √4 का आंसर 2। 2, क्यों हमने यहाँ पे +-2 नहीं लिया और यहाँ पे +-2 लिया, ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, हाँ सर। ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो अगर तू स्क्वायर कर देगा तो आंसर सेम आ ही जाएगा, पर तू स्क्वायर कर रहा है तो यही गड़बड़ होगी ना, तुझे इनिशियल एक्सप्रेशन स्क्वायर वाला दिया था हमने, अगर हम तुझे देते y² = 4 और अब तू y की वैल्यू बता, तो बिल्कुल सही बात थी तेरी कि हाँ जी आप y की वैल्यू तो +-2 होगी, करेक्ट बात है, पर क्या हमने तुझसे y² का आंसर पूछा था या y का आंसर पूछा था, आंसर तो y का ही पूछा था ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और अच्छे से समझ ले इस बात को, सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उसको 4 कैसे - सेटिस्फाई कर जाएगा यार, बता नहीं कौन सर। से x पे -2 आ रहा है, बता कौन से x पे -2 आ रहा है ये फंक्शन, ये x रख, नहीं 0 रख, सर मैंने इसलिए दिया क्योंकि सर वो x = वो आ रहा है ना, तूने तो इसलिए दिया क्योंकि तेरा आंसर डोमेन के हिसाब से -2 to 2 आया, तूने ये तो सोचा ही नहीं जो मैं भी बता रहा हूँ, तूने तो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वेवी कर्व ने तुझसे कहा -2 से 2 है, तूने कहा हाँ ठीक है आंसर -2 से 2 है, हम तूने बिल्कुल सही मेथड लगाया, सारा क्वेश्चन सॉल्व करा, तेरा आंसर -2 से 2 आया,
तूने बिल्कुल -2 से 2 दिया, तूने तो इस बात पे सोचा ही नहीं कि ये रूट भी है, तूने तो इसलिए -2 से 2 दिया क्योंकि तेरा आंसर -2 से 2 आया। मैं बता रहा हूँ तुझे तूने क्यों दिया आंसर। नहीं सर, मैंने सर उसमें पुट किया x इज इक्वल टू √4 - y², मैंने उसमें पुट करके देखा क्योंकि उसी का सोल्यूशन हमने निकाला ना, तो सर मैंने अच्छा, इसलिए उसमें पुट करा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। और उसमें सेटिस्फाई करेगा वो तो उसमें तो करेगा वो, बट हम जो आंसर दे रहे हैं वो तो इनिशियल एक्सप्रेशन है ना, हाँ fx सर, इज इक्वल्स टू √4 - x²। और ये चीज तो देखा हम मॉड्यूलस में देख ही चुके हैं कि इनिशियल कंडीशन कितनी मैटर करती है। हाँ इनिशियल सर, कंडीशन पे ही तो आंसर देना है हमेशा। अब आंसर हम निकाल रहे थे fx इज इक्वल्स टू √4 - x² का, रूट का आंसर दे रहे हैं तो रूट का आंसर तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। अब ऐसे समझ इस बात को, मैं तुझे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं x² 4 का आंसर पूछ रहा होता तो तू देता मुझे +-2 आंसर, और जो कि बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर मैं तुझसे पूछ रहा होता x √4 का आंसर तो तू देता 2 से। बोल, हाँ सर, यही फर्क है यहाँ पे। तूने x √4 से x² 4 बना लिया। अब वो जो मैंने स्क्वायर करा था यार, वो तो मैंने इसलिए करा था कि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y निकालना था, उसके लिए मेरे पास कोई और मेथड नहीं था, इसलिए मेरे को स्क्वायर करके और वो सारा काम करना पड़ा। अब इसमें मेरे पास बीच में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको चेंज करके और तेरे को शुरुआत में, मतलब बीच में मैं तेरे को ये बात बता दूं कि भाई ये तो मतलब इसमें हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसका आंसर ही खुद से 0 से 2 आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई ऐसा मेथड नहीं है मैथ्स में कि इसका आंसर डायरेक्टली मैं तुझे 0 से 2 दिखा दूं। ये एक मेथड है, हम ये कर सकते थे, मैं अगली बार से ये करूंगा। मतलब ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं करा, बट मेरे को यहीं पे तुझे ये बताना था कि देख y का आंसर रूट में आ रहा है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समथिंग है, तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समथिंग है तो y ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 तो आना ही चाहिए। इसका ये इंप्लीकेशन था, ये कर सकते थे बस, और हमारे हाथ में कुछ नहीं था यहाँ। आंसर तो इसका वेवी कर्व से तो बार बार निकालेगा -2 से 2 ही आएगा, बट एंड में जाके मैं ये बोलूंगा सर तो ये डोमेन जब है एक तरह से जो हमने निकाली -2 से 2। ये इस फंक्शन की डोमेन है जो हमने अभी अब जो बना दी है। हाँ अब मैं एंड में ये बोलूंगा एज y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ऐसे बोलो, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस है। विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो नेगेटिव वाली है वो सब छोड़ दो, 0 से लेके 2 तक दो। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% चांसेस है कि आप लोगों में से किसी ना किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अभी बता रहा हूं, fx इज इक्वल टू √4 - x² की रेंज निकालने के लिए हर साल आता है, तुम्हारे साल नहीं कुछ नया हो रहा, हर साल आता है ये क्वेश्चन, सबके स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है ये fx इज इक्वल टू √4 - x², और आप इसकी रेंज बताओ। सबके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है यही क्वेश्चन। 9 - x² कर देंगे 4 - x² की बजाय 16 - x² कर देंगे, बस इतना चेंज करेंगे, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही होगा कि आपका वेवी कर्व से आंसर आएगा ये -2 से 2। आप उसे जाके एंड में ये लाइन लिखेंगे और फिर बताएंगे कि जी आप जो जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं हम सब छोड़ देंगे, क्योंकि रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो ये जो हमें नेगेटिव वैल्यू शो करके दिखा रहा है, इनको हम सबको लीव कर देंगे, और y का आंसर 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हुए जो भी अपर लिमिट होगी उसके हिसाब से दे देंगे। तो अगर यहीं पे ही 9 - x² होता इसी क्वेश्चन में, पेन रख दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जब मैं इतनी बात बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, आएगा ये किसी ना किसी तुम में से किसी ना किसी के पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, मैं आज ही बता रहा हूँ तुमसे, मतलब इसी तरीके का रूट के साथ। तो अगर यहाँ पे fx इक्वल्स टू 9 - x² होता तो आपकी x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू -3 से 3 तक आती, तो आप क्या करते, आप फिर से ये बात लिखते एज y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट इंप्लाइज दैट y की वैल्यू लोअर लिमिट हमेशा 0 लेके चलोगे जब भी स्क्वायर रूट आएगा।
और 0 से लेके 2 तक, मतलब उसके में 0 से लेके 3 तक हो जाता आंसर। अगर यहाँ पे 9 होता, अगर यहाँ पे 16 होता तो आंसर 0 से लेके 4 तक हो जाता। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ घर से। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करके आना, कर पाओ बहुत बढ़िया बात है, ना कर पाओ तो हम बताएंगे। बस एक हिंट देना चाहूंगा, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आप x को y की टर्म्स में कंप्लीटली निकाल नहीं पाओगे ऐसे। तो आपने निकाल लिया। आदित्य मेरी बात सुनिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में भी Yes, तुमने sir. y को x को y की टर्म्स में निकाल लिया था, अंडर रूट ऑफ माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 आ गया। इस बार भी निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अगले में नहीं निकाल पाओगे ना, उससे अगले में निकाल पाओगे। इन दोनों हाँ सर, वो इनइक्वालिटी में क्योंकि आप x एक ज्यादा x उसके साथ बन रहा है y के साथ। एक जगह x स्क्वायर है, एक जगह x है, हाँ प्रॉब्लम। तो एक x बचता ही रहेगा, अगर आप कॉमन भी निकालोगे तो एक x बचता ही रहेगा। बट जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये क्वाड्रेटिक है, एग्जैक्टली। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं x का रूट, मतलब मैं रूट निकाल सकता हूं इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे x को y की टर्म्स में कन्वर्ट पता है कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हुए। सर, जो b जैसे स्क्वायर कि माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट में था सर जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ओके। जैसे कि ये वाले सेकंड वाले क्वेश्चन का मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो ये आप fx की जगह रखेंगे y, आंसर में आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमेशा याद रखनी है कि अगर रूट, कि अगर रेंज में रूट आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि आंसर जो भी आए बाद में अपने दिमाग से ये सोच लेना कि नेगेटिव वाले सारे आंसर काट दो, छोड़ दो, लीव कर दो उनको, क्योंकि वो आंसर आ ही नहीं सकते। ओके, दूसरी बात, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया, fx की जगह लिखा y, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। आप खूब कोशिश कर लेना, मतलब घर पे जाके करना। देखो अगर तुम मैथ्स पढ़ते हो सही में, तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो ट्राई करना। जैसे जाके देखना कि आप x को ऐसे नहीं निकाल पाओगे y की टर्म्स में, आप अलग अलग नहीं कर सकते यहाँ पे x और y को। ये ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जहां पे मैं x को y की टर्म्स में नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, मतलब सिंपली। अब मैं इसको x को y की टर्म्स में कैसे निकालूं? तो मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे लगाऊं जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ऐसे लगाऊंगा, देखो x इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने गया माइनस बी, तो a की वैल्यू है यहाँ पे y, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है y। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू निकालते हुए अपन ये करेंगे that x is equals to माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, ऐसे x निकलेगा। ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आप भी लगा के देख सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बनेगा। अब इसका डोमेन जब मैं निकालूंगा, फिर से वही 2 कंडीशन। एक, अगर इसमें कहीं भी रूट है, हाँ जी बिल्कुल रूट है। कहां पे रूट है? 1 माइनस 4y स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप इस वैल्यू को बेझिझक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। दूसरी बात, क्या इसके अंदर डिनोमिनेटर है? हाँ जी है। डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करें। सेम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ऋषिक इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। अब रेंज जैसे मैंने बताया था थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, रेंज इतना आसान नहीं है, रेंज में थोड़ा और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो x को 0 रखो, y की वैल्यू क्या आ रही है? x को 0 रखूं, इस एक्सप्रेशन में x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 ही तो आ रही है। हाँ सर। भाई ऊपर देखना एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को 0 रखेगा 0 अपॉन 1 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हाँ आ गई क्या नहीं?
हाँ सर। है ना, तो y की वैल्यू 0 आ सकती है। अब ये बात हम करेंगे बाद में, क्या हमें इसमें ध्यान रखना है। मैं आपको सारे वेरिएशंस दिखा दिए, ये 3 ही तरीके के वेरिएशन है बस आपके रेंज निकालने के लिए, आपको इससे ज्यादा कोई पंगे नहीं लेंगे। सर तो आपके यहाँ पे आंसर बस ये सही है या -1 वो वाला आएगा? बस ये जो ने एक्सेप्ट जो लगाया है ये हटा दे, और सब सही है, और सब बिल्कुल करेक्ट है। तो सर मतलब हमें इनिशियल को ज्यादा डोमिनेंस देनी है। हमेशा मम्मी पापा को जैसे देते हैं, जैसे यस। मम्मी पापा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इनिशियल कंडीशन तो वही है हमारी, ऐसे सर ही है। सर पूछ ये ले। आपने यहाँ पे लगा तो दिया, लेकिन एक कंफ्यूजन है, -4y कैसे आ गया, क्योंकि 4 तो ए बी सी में कहीं है ही नहीं ना। बेटे तूने नहीं पढ़ी किताब मैथ्स की, हेलो, पर मैं तुझे सर इसलिए पढ़ाऊंगा, तो बायो लिया है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला होता था b² - 4ac, तो 4 हमने नहीं दिए, खुद हाँ से सर वही आएंगे तो कह 4। रहा हूँ, वो याद है इसलिए तो कहा कि कोई आता तो फिर 1 क्या था बता। 4ac। अच्छा मेरे दिमाग में बस वही आ रहा था, a × c, वो याद नहीं आ रहा। सही लिए वैसे तूने बायो। सर, ये तो तूने दिमाग का काम करा है, बायो लिख तो तूने सही है, पर मैथ्स में तूने पढ़ाऊंगा तो वही देख, छोड़ूंगा नहीं। अब इसका आंसर निकालना, जो इसका आंसर आएगा वो तुम्हारी रेंज आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास हम कर रहे होंगे कि क्यों हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन होगा, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन सेकंड वाला ही वर्जन है जो हमने x/1 + x² लिखा हुआ है, बस इतना सा हो गया कि वो थोड़ा सा और टफ बना दिया, सिर्फ इतना चेंज है और कोई चेंज नहीं है, हमने उसको थोड़ा सा और टफ बना दिया क्वेश्चन। इनफैक्ट ज्यादा टफ भी हो सकता है, ये अभी मैंने चेक नहीं करी इसकी वैल्यूज। एक सेकंड दो मुझे। सर आप मेंटली कर रहे हो? नहीं कर दो, रुको 2 मिनट, मुझे तुम्हें थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा, तो फैक्टर्स नहीं बना पाओगे इसका, बस जाओगे आगे। ये तो नहीं हो पाएगा, ऋषभ ट्राई करके देखिए, देखिए नहीं हो पाएगा। इससे पहले x+1 से करिए, अब मैं इसका एक्सप्रेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, इसमें क्वाड्रेटिक, उसमें भी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वो b² जैसी होगा तभी फंस जाएंगे। अब नहीं आएगा, -x+1। नहीं, और थोड़ा इसको सुधार देते हैं। -x² है तो ये ज्यादा मुश्किल है या ऊपर वाला -1 ज्यादा, माइनस में ज्यादा मुश्किल है? नहीं नहीं यार, हमें नीचे वाले को चेंज करना ही पड़ेगा, सर अब हो इसके जाएगा? बिना नहीं हो पाएगा। हाँ वो जाना चाहिए। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। नीचे -x² + 1, fx = x+1 / -x² + 1, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना थर्ड वाले को।
अब तुम्हारे लिए इजी होगा क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे पास ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। मैंने तो ज्यादा टफ ऐसे ही बना के दे दिया था, मैंने तो ऐसे ही बिना सोचे समझे दे दिया था, ऐसा आएगा नहीं कोई क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा। मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन दूंगा ना ऐसे कि जो तुम्हें जबरदस्ती टफ हो जाए तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे स्कूल लेवल पे यही क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही आएगा। तो अब इसे भी सॉल्व करना, थर्ड वाले को भी, ठीक है, सेकंड वाले को आगे सॉल्व करना, राइट। और ये सर दोनों इसका टफ क्वेश्चन सबसे वर्जन क्या पहले होता, करेंगे। वो भी ट्राई कर लूंगा सर एक बार। यार वो उसके लिए अभी पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ा दूं तेरे को, तब फिर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तब बिना सोचे समझे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फिर हम उसे करेंगे सॉल्व, और पहले उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। सर आप ट्रिगो कब स्टार्ट कराओगे? इसके बाद अपन ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तुम्हारी क्लास में। ओके तुम्हारी क्लास में ऐसे ही चलेगा बिल्कुल। अभी सेट्स रिलेशन खत्म हो चुके हैं, फंक्शंस पे हमें, फंक्शंस के बाद फिर ट्रिगो थर्ड चैप्टर, उसी हिसाब से चलेंगे जैसे तुम्हारी बुक्स। ओके सर।